तो मैं आपको ये SSR बता रहा था, यहाँ पर SSR के बारे में बता रहा था। एस एस, अभी सिर्फ इसका नाम याद रखो, फुल फॉर्म मत पूछना, बाद में बताऊंगा इसके फुल फॉर्म। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर काम कैसे करेगा ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह से पिवट पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हारे फ्रैक्टल के साथ काम करते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसी के बारे में आपको समझाऊंगा अभी। पिवट पॉइंट्स हाई एंड लो, ओके। एंड आपको इसमें ऐड करना है क्या, फ्रैक्टल्स, फ्रैक्टल ऐड करने हैं आपको। इसमें क्या चूज करना है, बेसिकली वो फ्रैक्टल और पिवट पॉइंट यूज करने हैं आपको, वो चूज करना है जहां पर दोनों मैच करते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैच करते हैं। लाइक मैंने देखो, चलो ये तो मैच करवा दिया, एंड आपका ये वाला मैच करा दिया। ठीक है, चलो, और साथ में आपका ये वाला भी मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हर जगह मार्केट में बन रहा है। लेकिन अब इसका यूज कैसे करोगे, रुक जाओ, मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 करता हूँ इसको मैं, सॉरी, 5 करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमें बॉटम चाहिए, अभी हमें टॉप नहीं चाहिए, तो हम लोग बॉटम पे फोकस करेंगे। हमें क्या करना है, जो पिवट पॉइंट्स है ना, इनको बस याद रखना है। पिवट पॉइंट्स ही हमें आने वाले मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करवाएंगे। एग्जैक्ट जैसे जिस टाइम ये जिस जगह पे जिस तरीके का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से, जैसे यहाँ ऐसे, जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी का इधर की जो जितनी भी पैर होते हैं, उधर की साइड भी सेम होते हैं। तो अगर वो टेढ़ी खड़ी है, तो उसके पैर भी उसी एंगल में उधर की साइड होंगे, और वो ज्यादातर उल्टी होती है। तो एक तरह से कहते हैं ना, मकड़ी उल्टी ऐसे रहती है, तो ये पैटर्न उल्टा काम करता है, ऑपोजिट में काम करता है। जैसे मकड़ी उल्टी रहती है ना, इसी तरीके से जो है ये पैटर्न काम करता है सेम। तो हमें बस क्या करना है, सेम टू सेम इन पैटर्न्स की एक कॉपी क्रिएट करनी है और यहाँ पर ऐसे लगा देनी है। आपको यहाँ पर एक ना एक रिट्रेसमेंट क्रिएट होके दिखेगा, और वही पोजीशंस क्रिएट होती हैं। ये थोड़ा सा ना, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ा सा हाईली प्रिडिक्टेड है। मैं आपको इसका ना बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, अभी तो ये बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 15 मिनट का ग्राफ वैसी है। मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ इसकी कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। बस आपको ना इसमें एक्यूरेसी आनी चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे मार्केट ढूंढनी भी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल, ये एक तरह से ना, सिंपल एक तरह से डेकर लाइन की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको डेकर लाइन यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ ना, ये एम है और ये डब्ल्यू की तरह काम कर, देखो डब्ल्यू बन रहा है ना, डेकर लाइन की तरह काम करेगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेकर लाइन को कई सारे एम के आधे आधे हिस्से से कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई चलो यहाँ तो एम बन गया, लेकिन यहाँ एम बन नहीं पाया, ऊपर चली गई, एम यहाँ भी बन सकता था, एम यहाँ भी बन सकता था, तो ये छोटे छोटे जो हिस्से हमने इनको कनेक्ट कर दिया अपने पूरे के पूरे उस पॉइंट से। और यही हमें अगला रास्ता दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे, ऐसे और इस तरीके का। जो ये पॉइंट कनेक्ट करेंगे, अगला जो पिवट पॉइंट होगा हमारे पास, वो इसी जगह निकल के आएंगे सारे के सारे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको SSR बोलते हैं। ये बेसिकली पता है किसके अंदर आता है, ये बेसिकली आता है जब आप किसी भी ट्रेंड के वॉल्यूम ऑसिलेशन का इस्तेमाल करते हो। वॉल्यूम ऑसिलेशन का थोड़ा एडवांस लेवल पे है ये, लेकिन ये तब यूज किया जाता है जब आपको कोई ट्रेड को होल्डिंग पे रखना है, मैक्सिमम टाइम के होल्डिंग पे रखना है, और आपको मिनिमम 3 पोजीशंस को पेंडिंग ऑर्डर में, 3 पोजीशंस इन पेंडिंग ऑर्डर का यूज करना है। यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स में यूज किया जाता है इसका। आपको मैं पेंडिंग ऑर्डर्स का भी एक अलग कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इनको आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो बाहर चले गए कहीं पर, आपको ट्रेड लगानी है, तो आप पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट एग्जैक्ट उस रीजन तक आएगी और यहाँ आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करोगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से चली जाएगी। मैं आपको ये पूरा का पूरा सिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल का है। ये भी क्या होता है, अभी तो मैं आपको बच्चों की चीजें बता रहा हूँ, कैंडल बच्चों की चीजें, वो कुछ नहीं है। लेकिन ये भी समझाऊंगा कि ऐसे आप पेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल बताऊं कि भाई मान लो मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बना दिया, तो आप देखोगे कि हर बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट इतने एक्यूरेट क्यों होते हैं कि जब भी कैंडल को रिजेक्शन बनती है नीचे आ जाती है, यहाँ बनती है तो ऊपर चली जाती है। इसका मतलब तो समझो, इसका मतलब है कि अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा भी दूंगा ना इस रीजन में, बड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर, यहाँ पर भी मेरी ट्रेड तब भी लग जाएंगी, और यहाँ से यहाँ फेवर में आ जाएगी, यहाँ से यहाँ फेवर में आ जाएगी। ये चीज अगर तुम सीख लोगे ना, तुम्हें मार्केट में बैठना नहीं पड़ेगा घंटों तक।
घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं, एक बार मार्केट की मूवमेंट प्रिडिक्ट करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो। जस्ट लाइक देखो, मार्केट यहाँ चली गई, एग्जैक्ट यहाँ गया, मुझे कैसे पता चलेगी मार्केट यहाँ गई है? मार्केट मान लो यहाँ तक थी, तो मैंने क्या करा, मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करा सबसे पहले, और मैंने यहाँ तक लगा दिया इसको। अब मैंने कहा भाई मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, मैं एक ट्रेड लूंगा और एग्जैक्ट यहाँ लगा दूंगा और थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लूंगा, और फिर यहाँ तक का स्टॉप लॉस क्रिएट कर दूंगा, एग्जैक्ट यहाँ तक का। मार्केट आएगी मेरे को प्रॉफिट करके चली जाएगी, ठीक है। मैंने ये प्रिडिक्शन करा था शाम को 5 बजे, सुबह को 5 बजे, ठीक है, सुबह के 5 बजे मैंने प्रिडिक्शन कर लिया। अब मैं सो गया, सोने के बाद उठ के देखता हूँ मेरे सुबह शाम के 6:30 बजे तक मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने देखा जब अगर मार्केट यहाँ आती है, अगर यहाँ मार्केट इस रीजन में आती है, सेकंड कंडीशन, ध्यान से समझ, सेकंड कंडीशन है कि अगर मार्केट मेरा दोबारा टेक प्रॉफिट पे आ जाती है, यानी कि इस रीजन पे, तो मैं क्या करूंगा, इस रीजन को भरने के लिए अगेंस्ट में ट्रेड लूंगा, यानी कि यहाँ से, और मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा थोड़ा सा बड़ा, जस्ट लाइक यहाँ लिया था ऐसे थोड़ा सा बड़ा, और फिर मैं दोबारा से जब मार्केट का मैंने टेक प्रॉफिट लगाया था वहां तक मैं दोबारा लगा दूंगा। और यहाँ से इस तरीके से अब मैं सुबह देखूंगा, रात को मैं अभी देख रहा हूँ मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, समझ रहे हो? तो ये स्पाइडर वेब के तरीके से आप पता कर सकते हो। स्पाइडर वेब की जो है स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारे हैं कि कंसोलिडेशन से कैसे बचेंगे, फिर हमें जो है स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का कैसे वेट करना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके अंदर। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, सुबह 5-6 बजे बैठोगे और शाम के 6 बजे तक आराम से देखोगे मार्केट तुम्हारे फेवर में चल रही होगी, और जहां जहां तुमने लेवल्स लगाए होंगे वहां से मार्केट रिट्रेस कर रही होगी, समझ रहे हो? ये पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट, पीओसी, पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इससे आपको इससे आपकी जो प्रिडिक्शन नॉलेज है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, प्रिडिक्शन नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ बच्चों की चीजें सिखा रहा हूँ, बच्चों से भी बच्चों वाली, जो मेरे प्राइवेट ग्रुप में उनको तो बहुत बच्चों की सीखे वाली, ठीक है? समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे बताया मैंने आपको?